कि गला काट कर कोई लाए तो मैं उसको अपनी सारी धन दौलत घर बार छोड़ के चला जाऊंगा। बाद में किस तरीके के निकल कर चीज़ आते हैं सबने देखा। फिर एक चिश्ती का बयान आता है, वो कहते हैं कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि सब कुछ हिल जाएगा। 2021 का एक चिश्ती का बयान आता है, वो कहते हैं कि हमने हुकूमत की है और हमको मजबूर ना कीजिए कि हम आप पे हुकूमत दोबारा से करें। ये जो धार्मिक कट्टरता का स्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको क्या? देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बिकॉज कानूनन जो जुर्म है वो जुर्म है। यदि किसी ने कुछ ऐसा कहा है, जैसे मैंने भी रेडियो पे सुना है और टीवी पे देखा है, तो भाई मुझे लगता है कि ज़रूर उस पर एक्शन होना चाहिए और कानून अपनी काम करेगा। उन लोगों पे शायद कानूनन कार्रवाई भी हो रही है और कानूनन कार्रवाई जैसे जो चीज़ सही होगी वो होगा। परंतु जो इसके पीछे का भाव है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इस मामले में जो है ओवर रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद वो सब लोग जो है सूफ़ी समाज से जुड़े हुए हैं और अजमेर में, जैसे कि सब जानते ही हैं, अजमेर की जो दरगाह है उसमें अधिकांशतः जो लोग जाते हैं वो हिंदू ही जाते हैं, क्योंकि बुत पूजा जो है वो इस्लाम में वर्जित है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दरगाह जो है वो एक तरह से बुती है और इसीलिए जो है दरगाह में जाना भी बिल्कुल ही वर्जित है। वहाँ मोहम्मद और अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की जो है कोई मान्यता नहीं है, तो किसी इंसान को इतनी मान्यता देना उनके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। और सूफ़ियों का जो इतिहास रहा है उसमें सूफ़ी जो हैं, एक्चुअली सूफ़ी सेक्ट जो है वो, जो ये कम्युनिस्ट इतिहासकार रहे हैं, जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने इसको भक्ति से जोड़ा है। यदि आप इसके इतिहास के बारे में सुने तो भक्ति से जोड़ा है। तो जिस तरह से तुलसीदास हुए, जिस तरह से मीराबाई हुई, उसी तरह से इन्होंने सूफ़ी संतों को ये कहने की कोशिश करी है कि सूफ़ी संत जो है वो इस्लाम का भक्ति स्वरूप है। परंतु उनमें सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि इस्लाम में भक्ति नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो ये भक्ति स्वरूप इस चीज़ को बोलना जो है ये एक मतलब मैं कहूँगा एक हिंदू की सोच है जो इस्लाम पे मढ़ी जा रही है। तो मुझे इस विचार से, उस तरीके से इतिहास के दृष्टि से देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सूफ़ी जो ये सेक्ट है, जो ये सूफ़ी सेक्ट है, ये इस्लाम में किसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी बातों को कोई तवज्जो देनी चाहिए। किसी ने इंडिपेंडेंट अपनी जो है अपनी पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी करी है तो उसको कानून के हिसाब से दंड दिया जाएगा। और जहाँ तक मतलब मैं केवल इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसी तरह से कह सकता हूँ कि यदि कोई अपने पैर कुल्हाड़ी पे मारना चाहे तो फिर आप उसको कैसे रोक सकते हैं। और उसके बाद जो यदि जैसे मैंने बोला 90% वहाँ जो लोग जाते हैं वो हिंदू ही हैं, तो यदि आप हिंदुओं के अगेंस्ट ऐसा बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अजमेर दरगाह में कुछ टाइम बाद कोई जाएगा, खाली ही पड़ा है। पहली बार देखा गया, पहले ईद पे इतनी भीड़ होती थी कि लोग बोलते थे कि पैर रखने की जगह नहीं होती, और इस ईद जुम्मा कोई दिखा ही नहीं। वो हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं, कुछ भड़काऊ बातें बोली हैं, फिर कानूनन उन पे कुछ कार्य भी हो रहा है, तो हो सकता है कि इस समय जो है लोगों की भीड़ उस वजह से भी कम रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब हिंदुओं ने जो है वो वहाँ जाना बंद कर दिया है, परंतु जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ज़रूर होएगा। अगर आप किसी समाज की बुराई करेंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे, किसी समाज के लिए बुरा बोलेंगे, तो वो समाज डेफिनेटली आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें नुकसान ना, भाई मैं तो इसी तरीके से देखता हूँ कि तो अपना पैर जो है कुल्हाड़ी। नई तरीके की चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे यूपी चुनाव में जब चीज़ें देखने को मिली कि सपा के एक नेता थे कैराना के, उन्होंने बोला था कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली अजमेर शरीफ में। वहाँ से कहा गया कि जिन लोगों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है और समर्थन में दुकानें बंद करी हैं, उन हिंदुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो शब्द उभर कर आ रहा है आर्थिक बहिष्कार, उसका बहिष्कार तो हिंदुओं ने कर दिया, मगर ये शब्द उभरा है, इसको ये बहुत ही ख़राब बात है। जिन्होंने जो भी सोच समझ के उन्होंने बोला है, अगर ये सच में अगर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया है कि आर्थिक बहिष्कार किया जाए तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इस बात को हमें सबको समझना पड़ेगा। ये उनका अधिकार है, जैसे मैंने बोला उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, परंतु ये उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर 80% इस देश में हिंदू हैं तो 80% लोग अगर किसी भी कम्युनिटी का आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो कम्युनिटी कब तक जीवित रह पाएगी, उस कम्युनिटी में ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल है। तो ये मुझे कई बार दुख होता है जो लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ बोलते हैं, बिकॉज वो अपनी ही जमात का, अपने ही लोगों का इतना नुकसान कर रहे हैं जितना वो सोच समझ भी नहीं सकते। तो मुझे बस इस कमेंट पे इतना ही कहना है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा, बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही एक तरह से मैं क्या कहूँ, बहुत मतलब ये तो छोटे बच्चे भी इस तरह की बात नहीं करते। देखिए, शाइनिंग इंडिया जो प्लेटफॉर्म है लगातार कोशिश करता है कि लोगों के ज्ञान को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कुकू FM, जो कि जनता के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और इस ज्ञान को वो ऑडियो के माध्यम से बढ़ा रहे हैं।
और अभी जिस किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि ब्रेन की शार्पनेस पे बात करता है कि दिमाग को किस तरीके से शार्प किया जाए। और इस किताब को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम खास करके उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोग पढ़ नहीं सकते या जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, वह लोग यहाँ पर इन बुकों को सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर 4000 से ज़्यादा बुक मौजूद हैं और कुकू एफएम पूरी तरह से भारतीय ऐप है जिसे गूगल प्ले स्टोर पर 4 से ज़्यादा की रेटिंग मिली हुई है। शाइनिंग इंडिया के जो दर्शक हैं उनके लिए स्पेशल इस पर डिस्काउंट है, क्योंकि इसका जो पैक है वो 399 रुपये का है। और अगर आप शाइनिंग इंडिया देखते हैं तो शुरुआत के जो 250 सब्सक्राइबर हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। आप अगर जाके साइनअप करते हैं और हमारा कूपन कोड डालते हैं India50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कूपन कोड का भी आपको लिंक चीज़ें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जाइए साइन इन कीजिए। धार्मिक कट्टरता का मामला झारखंड से भी निकल कर आता है कि स्कूलों में प्रेयर में कह दिया जाता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, आप हाथ नहीं जोड़ेंगे। फिर कह दिया जाता है कि हमारे हिसाब से संडे को नहीं, अब शुक्रवार को छुट्टियाँ होंगी। ये जो है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य बदलने की जो नियति है, ये कई इतिहासकारों ने और कई जो एनालिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं अब्रॉड से भी, उन्होंने कई बारी करी है कि ये देखा गया है कि जब कोई ग्रुप या कोई भी जो समाज है वो धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ता है तो वो चाहता है कि जिस तरह से वो अपने जीवन शैली को जीता है उसी तरह से जो जीवन शैली है बाकी लोग भी उसके साथ जिएं। तो और इस अनफॉर्चुनेटली आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, इस्लाम का ये बहुत बड़ा अंग रहा है। जहाँ जहाँ इस्लाम गया है, इस्लाम ने हमेशा अपने हिसाब से करा है। तभी जितने भी मुस्लिम यानी इस्लामिक देश हैं उनमें फ्राइडे ही छुट्टी होती है, शुक्रवार को ही छुट्टी होती है, बिकॉज शुक्रवार को लोग जुम्मे के लिए जाते हैं। उस तरह से क्रिश्चियन देशों में रविवार को छुट्टी होती है बिकॉज रविवार को मास होता है। खैर हिंदू देश में ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज हम 24 घंटे मंदिर में रहते हैं। हम तो ये मानते हैं कि भगवान हम में बसता है, तो फिर आप केवल आंखें बंद करके किसी भी कोने में बैठ जाइए, आप भगवान के साथ हैं। आप मंदिर जाना चाहें जाइए, आप मंदिर नहीं जाना चाहें नहीं जाइए, उसमें किसी तरह की पाबंदी नहीं है। परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि, प्रशासनिक दृष्टि से रविवार जो है हमने एज अ स्टेट, एज अ नेशन, हमने उसको एक छुट्टी का समय मान लिया है। तो यदि हमने उसको छुट्टी का समय मान लिया तो आप सामाजिक दबाव डालकर यदि आप उसको बदलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक तरह से आप इस देश की प्रशासनिक प्रणाली को जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ही सीरियस इशू है। इसमें मेरे को नहीं लगता कि सरकार को बिल्कुल कोई नरम रुख लेना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस प्रकार का यदि आप इस प्रकार की चीज़ को यदि आप एक बारी बढ़ावा दे देंगे तो कल कोई थर्सडे को छुट्टी मांगेगा, कोई किसी और दिन मांगेगा, कोई जहाँ पर जिन लोगों की थोड़ी मेजॉरिटी हो जाएगी वो कहेंगे इसको इसी तरह से चलाना है। परंतु ये देश संगठित कैसे रह पाएगा फिर? यदि आप एक दिन चले जाएंगे, आप दूसरे दिन छुट्टी चले जाएंगे तो आपस में काम कैसे करेंगे? तो उसी तरह से उस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो राष्ट्र ने एक बारी कोई चीज़ धारणा बना ली है और राष्ट्र उस धारणा पे चल रहा है, तो इन छोटी छोटी बातों से जो है उस राष्ट्रीय धारणा को बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ तक मेरे ख्याल से एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, एक स्टेट का मुद्दा है। तो झारखंड की जो राज्य सरकार है वो इस मुद्दे पे जो है बिल्कुल इस बात पे निर्णय लेना चाहिए, और निर्णय मुझे लगता है लेगी ही कि भाई वहाँ छुट्टी किस दिन होनी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें जो गांव से शुरू होती हैं या किसी छोटे कस्बे से, किसी छोटे इलाके से शुरू होती हैं, वो फाइनली जाके देश पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। सर, पूर्व CDS ने विपिन रावत जी ने बोला था 2.5 फ्रंट वॉर। ये जो तस्वीरें उदयपुर में देखने को मिली, गला काट कर वीडियो बनाना, ISIS में इस तरीके की तस्वीरें होती थी, वो नकाब पहन के उन सर कलम किया करते थे, मगर इस तरीके की चीज़ें निकलना और ये खबरें निकलना कि ये एक नहीं था, ऐसा 6 जगहों पर होना था और उस पर वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर महाराष्ट्र वाला मामला निकल कर सामने आता है, एक मामला हरियाणा से भी छोटा मोटा निकल कर सामने आता है जहाँ पेट पर अटैक होता है। तो इस तरीके कि जो मामले हैं, लोग पूछ रहे हैं 2.5 फ्रंट जो विपिन रावत ने बोला था कहीं ना कहीं अब रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, वो हमेशा से रियल था। मेरे इतनी साल की सर्विस हो गई है और ऐसा नहीं है कि ये डिस्कशन जब जनरल रावत ने बोला तभी आया। फौज में इस तरह के डिस्कशंस बहुत भी हो चुके हैं। आपको याद रखना चाहिए कि 1980 के दशक से ही, अर्ली 80 से ही जो है भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर में एक फ्रंट तो खोल के बैठी थी। हमेशा से एक फ्रंट पाकिस्तान की तरफ था और एक फ्रंट तो अपने आतंकवादियों के अगेंस्ट था। पूरा समय जम्मू एंड कश्मीर में वही था। उसी प्रकार से यदि हम एक्चुअली ध्यान लगा के देखें तो जहाँ जहाँ दंगे होते हैं वहाँ फ़ौज पहुँच जाती है, जहाँ पर थोड़ा सा सांप्रदायिक तनाव होता है वहाँ इमीडिएटली फ़ौज को बुलाया जाता है। तो ये सब जिस तरह से फ़ौज का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है और जिस तरह से देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि
छोटी छोटी बातों पे एकदम हिंसात्मक प्रवृत्ति का जो है वो प्रचलन हो रहा है, एकदम से लोग हिंसात्मक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये डेफिनेटली लगता है कि इसमें कोई साजिश है। किंतु क्योंकि इतने समय से जो देश शांत था वो सडनली एकदम से कुछ समय बाद यदि हिंसात्मक होने लगता है, और हिंसात्मक तब होता है जब सरकार जो है उस समय की यूपीए सरकार या और उससे पहले की सरकारें जब बहुत ही इस मामले में शिथिल थी, उन्होंने उनका कोई बहुत भगवाकरण तो नहीं हुआ था। वो तो ऐसी सरकारें थी जो मतलब भगवाकरण के दूसरी तरफ की सरकारें थी, हमेशा लोग यही बोलते हैं। तो उस तरह की सरकारों को रहते हुए भी जो है यही आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, यही हिंसात्मक गतिविधियां चल रही थी, तो डेफिनेटली वो किसी की सोच समझ से ही आ रही थी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रैंडम एक्टिविटीज़ थी कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं था। तो उस बात के मद्देनज़र फ़ौज ने हमेशा इस बात को समझा है कि हमको चीन और पाकिस्तान के अलावा जो तीसरा फ्रंट है वो हमेशा शायद हमें अपने ही देशवासियों के साथ जो है वो रखना पड़ेगा। और ये वो देशवासी हैं जो मीर जाफ़र की परंपरा की तरफ जो है वो जा रहे हैं, ये देशद्रोही हैं। मैंने एक बार आपसे पिछले इंटरव्यू में भी बोला था जितेंद्र कि इस देश में देशद्रोहियों से ही हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा दुश्मन जो दूसरा देश है वो तो हमारा दुश्मन है ही, पर वो तो पारंपरिक दुश्मन है, परंतु हमारे देश में रहते हुए जो देशवासी दुश्मन हैं उनसे हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये वो देशद्रोही हैं जो वो 0.5 जिसकी जनरल रावत बात कर रहे थे, ये उस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें केवल कुछ तो पनपे हुए देशद्रोही हैं और कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जिनको पैसे के बल पे या किसी तरह से डरा धमका के जो है अपने काम में लाया जाता है। अब सवाल ये उठता है, ये जो सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो मामला चल रहा है, ब्लास्फेमी, अभी माँ काली की किस तरीके से तस्वीरें सामने आई सबने देखा, और अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अशोक स्तंभ का जो पूजन हुआ उसको लेकर ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, उन्होंने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ओवैसी ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि पाखंड चल रहा है, पूजा को पाखंड बता देना, ये जो चीज़ें चल रही हैं देश में, और इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दे दिया जाता है। देखिए, पाखंड अगर आप इस हिंदी शब्द को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको हिपोक्रेसी जो है अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट शब्द मिलेगा। यानी आप कहें कुछ और पर आप करें बिल्कुल ही कुछ और। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं और वो केवल पूजा पाठ टीवी के सामने करते हैं, तो फिर मैं केवल यही कहूँगा कि आपकी बुद्धि में जो है बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की दृष्टि समझना चाहिए। और यदि आप मोदी जी का इतिहास जानते हैं, यदि आपने कभी भी उनकी जीवनी के बारे में कुछ भी पढ़ा है, तो आप ये समझेंगे कि वो एक बहुत ही संभले हुए दार्शनिक हैं, मतलब एक फिलोसफर हैं, और साथ में एक प्रैक्टिसिंग स्टॉन्च डिवाउट हिंदू हैं। यानी वो हर काम जो करते हैं वो अपने हिंदुत्व की भावना से करते हैं। काम चाहे वो देश के लिए हो, कार्य हिंदुत्व की भावना से नहीं होता, परंतु उसके पीछे जो भावना है, उसके पीछे जो उनका समर्पण है, वो हिंदुत्व का समर्पण है। तो यदि वो पूजा करते हैं, किसी कार्य को देश के लिए समर्पित करते हुए वो पूजा करते हैं, तो वो अपनी जो स्टॉन्च हिंदू होने की भावना है उसको उस कार्य में लगाते हैं, उस कार्य के सामने नमन करते हैं, प्रभु से यही इच्छा करते हैं कि यह कार्य हमेशा सक्सेसफुल हो, उसके लिए वो पूजा करते हैं। पाखंड मेरे ख्याल से वो लोग करते हैं जो सर पे दूसरी तरह की टोपी पहनते हैं जबकि जाते मंदिरों में, तो पाखंड वो लोग करते हैं। मोदी जी कोई पाखंड नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए मेरा जवाब इन सब चीज़ों का यही है, मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के अस्तित्व, मोदी जी के तन मन में पाखंड नाम का शब्द बिल्कुल नहीं। सेकुलरिज्म को बरकरार रखना चाहिए था, प्रधानमंत्री ऐसा उनका क्या? जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का वो प्रश्न है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो देखिए ये सब समझ की बात है, अपने अपने परिप्रेक्ष्य बात है। आज वो विपक्ष में है तो वो इस बात को नेगेटिव बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अगर आपने महाराष्ट्र क्राइसिस का जजमेंट डिसीजन सुने होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें अभिषेक मनु संघवी जो कांग्रेस के लीडर भी हैं और एक लॉयर भी हैं, वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो अपना दलील दे रहे थे कि बिल्कुल समय नहीं देना चाहिए और जो ये उपसभापति का जो लोकसभा अपना रद्द कर देना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल समय नहीं देना चाहिए। और यही वो लोग हैं जो कुछ साल पहले, मुझे याद है जब उत्तराखंड में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती तो यही लोगों ने बहुत बड़े भयंकर दलील दी थी उत्तराखंड कोर्ट में कि आप इतनी जल्दी कर ही नहीं सकते, आपको समय देना चाहिए। तो ये सब कहने की बात है बेटा, ये एक दलील है, ये एक वाकपटुता की आपकी मुँह है। असदुद्दीन ओवैसी तो शायद एडवोकेट भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो वो ऐसी दलीलें ज़रूर देंगे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पहलू प्रशासनिक होता है, एक पहलू काम करने वाला होता है, और दूसरा पहलू होता है कि भाई आप एक छोटी सी बात को निकाल के उस बात को क्रिटिसाइज़ करें। तो उनका ये कहना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है,
कल मैं आशा करता हूँ यदि कभी वो इस देश के कहीं किसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में बैठे तो वो हर काम कॉन्स्टिट्यूशनल करें। मगर सेकुलरिज्म क्या है, ब्लास्फेमी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछ रहे हो तुम जितेंद्र। ब्लास्फेमी यानी ईशनिंदा और सेक्युलरिज्म जो है, ये टर्म्स जो हैं ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे है, देखिए ईशनिंदा करके हिंदुइज्म में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हिंदुओं में पूरी फ्रीडम है। हाँ बिल्कुल नहीं, डिबेटेबल नहीं है। मैं मानता हूँ कि हिंदूज़ में ये पूरी फ्रीडम है कि आप जो मर्जी का आप कहना चाहें आप कहिए। आप जब तक उस बात को इस तरह से नहीं रखते हैं ताकि दूसरे को दुख हो, तब तक आपको कोई भी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारे दर्शन में, हमारी हिंदू फिलॉसफी में कई तरह की भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, और आपस में लोग बैठ के वाद विवाद करते थे एक ज़माने पे। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बात जो है, फिलॉसफी जो है वो आगे बढ़ी है, परंतु उसको आप छोड़ दीजिए। सेक्युलरिज्म इनबिल्ट है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट में आप सबकी बात सुनेंगे तो आप तो सेक्युलर हो ही गए, नेचुरली सेक्युलर हो गए। जिस कॉन्सेप्ट में आप ये मानेंगे कि भाई आप ही अल्टीमेट सच को नहीं जानते हैं, दूसरा भी जान सकता है, तो वो तो सेक्युलर ही है, वो कॉन्सेप्ट ही सेक्युलर है। परंतु ये जो पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये वामपंथियों ने ही इंट्रोड्यूस किया है, और उनके उसमें सेक्युलर का मतलब है धर्म से परे। यानी सरकार जो है वो जब धर्म से परे होती है उसे सेक्युलर गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यदि आप इस धारणा से, मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ, आपको लगता है कि भारत की सरकार कभी भी धर्म से परे रही है? मुझे तो हमेशा लगता है वो धर्म में ही रही है। तभी हिंदुओं के टेम्पल्स पे ये लगा रखा है, रूल लगा रखा है, मदरसों पे कुछ भी नहीं है, उनको जो है सरकार की तरफ से एड मिल रही है, हज जाने की आपको पहले बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। तो आप सरकार तो कभी भी धर्म से परे नहीं रही है। तो सडनली क्या 2014 के बाद अचानक एकदम से इनको सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा आ गई है? तो वो हमेशा से ही ऐसे ही रहा है, परंतु एक समय में वो किसी के फ़ायदे के लिए हो रहा था तो लोग बोल नहीं रहे थे। आज वो उनके फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा। आज सरकार जो है, मुझे लगता है सच में आज सेक्युलर है, वो हिंदुओं को भी उतना ही भाव दे रही है जितना वो मुसलमानों को दे रही है। ये अपनी अपनी समझ की बात है।